ऐसा कौन सा व्यक्ति निकल कर आए जो हमें समझाए कि भाई ये दो जो न्यूज़ निकल कर आई थी 81 बॉन्ड की, उसके अंदर अभी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अब वो सुबैक्स की बात आज मैंने अगर कर दी तो कुछ लोग उछलेंगे कि सर ये आज ₹1.70-80 बढ़ गया तो आपने इसकी आज वीडियो बनाई है। साइकोलॉजी है ना, इंसानों को पहचानने की, शेयरों को पहचानने की, इतना डेवलप कर दूंगा आपको कि आप आने वाले दिनों में, मैंने सर किसी को भी नहीं कहा खरीदने के लिए केबीसी ग्लोबल, और ना कहूँगा भी किसी की शेयरों के बारे में। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो उसको आपको अलग तरीके से एनालाइज करनी है। देखो सर, जो मैं ट्रस्ट हो गया भाई, आपको मेरे ऊपर ना विश्वास हो गया कि भाई ये बंदा है ना सच बोलता है, हो गया। ये तो हो गया सर ऑफलाइन जियो के साथ। मुकेश अंबानी कभी एक ऐसी कंपनी पे दाव लगाएंगे जो उनके उभरते हुए जियो यानी 5G को पहले ही खराब कर दे। जो बाइंग थी ₹2.65 की थी, लेकिन पिछले मंगल के दिन जब इसने अपना सर्किट खोला केबीसी ग्लोबल ने, और मैंने पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि शेयर मार्केट में काम करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे जो मुश्किल तरीका है वो इन्वेस्टिंग का है सर। बाकी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर अडानी पावर, कोल इंडिया की बात करेंगे, यस बैंक, केबीसी ग्लोबल और सुबैक्स की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शेयर मार्केट में काम करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे जो मुश्किल तरीका है वो इन्वेस्टिंग का है सर। बाकी चीज़ों में सिर्फ आपको मार्केट का एक चीज़ लगानी है कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, यहाँ पर अपना एनालाइज करनी है। फिर इंट्राडे में भी ऐसे ही करना है, वहाँ पर उसी टाइम खेल खत्म हो जाता है, या फिर एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए जो भी आप चीज़ें रखते हो उसके लिए वो काम होता जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है, जो शेयर हमें आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा पैसे कमा कर देगा, जिसकी क्षमता 5 साल 10 साल 20 साल तक के बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की होती है, लेकिन वो उस अवधि पर जाने से पहले 2500 बार हमारा हृदय तोड़ देगा। तो वहाँ पर ज़्यादा हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है इन्वेस्टिंग में। तो इसलिए इन्वेस्टिंग सबसे भारी है, लेकिन सबसे आसान और सबसे सफल भी है, क्योंकि लगाकर पैसा छोड़ो, लेकिन तब छोड़ो जब आपको उस शेयर का काम पसंद आ रहा हो, जिसकी अभिलाषा आने वाले दिनों के लिए हो। अब आपको कोई अच्छा सा शेयर मैंने बताया, किसी और ने बताया, आपने खुद सोचा उस शेयर के बारे में कि बहुत अच्छा काम है, आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया बेहतरीन हो जाएगा, लेकिन जब वही शेयर आपको गिरावट की ओर जाता, फिर अब उसके काम भूल जाओगे आप। फिर आप उसकी ना अवधि 1-2 महीने की आंक ली आपने, या 10-12 दिन की आंक ली, सर ये तो ख़राब हो गया सर। ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको शेयर मार्केट में बताता हूँ, ये आपको इसलिए मजबूत करती है क्योंकि मैं इन्वेस्टिंग के लिए काम करता हूँ, और शेयरों को रखना सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, क्योंकि शेयरों को निकाल तो सभी रहे हैं, लॉस सब बुक कर रहे हैं, लेकिन जब शेयरों को हम लंबी दूरी तक ले जाने की एक बात रखते हैं तो वहाँ पर किस तरीके से अपने को मजबूत करना है वो सारी चीज़ें आती हैं। सर में अगर आपको अपना अकाउंट खोलना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंजल वन का, आप वहाँ से खोल सकते हैं। तो सारे शेयरों के बारे में जानना, उसके अंदर अपना पैसा लगाना, सारा का सारा मंशा यही है कि आने वाले दिनों में शेयरों के साथ होता क्या है। तो सारी चालों को, सारी ऑपरेटर की चालों को, हर चीज़ को, न्यूज़ को सबको समझना पड़ेगा। और जो लोग कहते हैं सर आपने कुछ शेयर बताए, कुछ दिन ऊपर गए, फिर वो शेयर नीचे आ गए, क्या वो शेयर खराब हो गए, अब क्या करें, तो उनसे कभी भी शेयर मार्केट में काम नहीं होगा, क्योंकि हमने जो भी शेयर आपको अगर अपनी एनालाइज से बताए हैं तो वो आने वाले दिनों के लिए बहुत मजबूती की तरह मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, केबीसी ग्लोबल के लिए काफ़ी लोगों ने कहा सर वीडियो बनाओ, फिर मैंने इसके अंदर वीडियो बनानी शुरू करी है। और जब मैंने इसके अंदर वीडियो बनानी शुरू करी है, मुझे भी ये शेयर ऐसा लगा कि हाँ भाई ये कुछ ना कुछ तेज़ी करेगा, लेकिन मैंने कहा था कि अपने प्रॉफिट को आपको समय समय पर देखना चाहिए। मेरी जो बाइंग थी ₹2.65 की थी, लेकिन पिछले मंगल के दिन जब इसने अपना खोला केबीसी ग्लोबल ने, और मैंने कहा सर यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर अपने शेयरों को धीरे धीरे निकाल रहा है, तब जाकर ये अपना अपर सर्किट खोल रहा है। तो वहाँ पर क्या हमें सोचना था कि आगे जाकर कहीं ना कहीं ये लोअर सर्किट लगाएगा, लेकिन इस शेयर ने ऐसा नहीं करा। इसने अगले दिन आपको अपर सर्किट लगा, उस दिन भी अपर सर्किट लगा, फिर धीरे धीरे अपर सर्किट लाकर कब्जे में लिया। तो ये शेयर मैं इसको बेकार नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसकी जो काम की क्षमता है वो आने वाले दिनों में निखरेगी, यानी 2027 में। और इस साल
75% ये अपनी परियोजनाओं को पूरा करेंगे। तो अभी तो जनवरी चली है ना सर, और दिसंबर तक ये काम करेंगे। तो दिसंबर में कई बार ये 4 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, फिर दोबारा लौट कर 3 पे आएगा। तो यहां पर अपने को क्या करना है, इन शेयरों में पेनी स्टॉक है, इसलिए कह रहा हूं अपने प्रॉफिट को बार बार हमें देखना पड़ता है। मैंने देखा और मैंने कहा था कि मैंने बेचा, आपको बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी अनुसार बेच रहा हूं, मैं किसी को बेचने के लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैंने इसकी चाल बता दी थी, मैंने कहा ऑपरेटर इसके अंदर ना लग गया। अब किसने वो वीडियो देखी है? देखो सर, उसी शेयरों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, उसी शेयरों के बारे में ये भी बता रहा हूं कि ये अपना लोअर सर्किट, अपना अपर सर्किट कब लगाएगा। मैं ये भी आपको सिखा रहा हूं, धीरे धीरे बता रहा हूं कि जब किसी शेयर ने अपना अपर सर्किट खोला है तो वो अपना कुछ ज़्यादा हिस्सा किसी ने बेचा है, लेकिन उसके बाद जब दोबारा से बाइंग आकर अपर सर्किट लगता है तो हम जैसे लोग सोचते हैं कि ये फिर 3-4 महीने तक अपर सर्किट नहीं खुलेगा। तो ये मनसा अपने दिमाग से आपको हटानी पड़ेगी। तो अब केबीसी ग्लोबल आपको ₹3.10, ₹3.20 तक वापस आता हुआ दिखाई भी दे सकता है, हो सकता है कल को ऊपर सर्किट मार दे, लेकिन इस साल कम से कम बहुत बार ये आपको ऊपर नीचे करके दिखाएगा। लेकिन अपने प्रॉफिट की मंशा आपको देखनी पड़ेगी। अब मैं इस शेयर को बेकार नहीं बता रहा, इस शेयर को अच्छा नहीं बता रहा, बस एक चाल समझाई थी कि पिछले मंगल को ट्यूसडे के दिन इसने दिन में अपना अपर सर्किट खोल दिया था, तो वहाँ से अंधेसे हो गए थे। और जब चार्ट में आपको अंधेसे दिख जाते हैं उतार चढ़ाव के, तो वो चार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है कि चार्ट को पढ़ने की हमें एक कला लानी पड़ेगी। तो केबीसी ग्लोबल में जिन जिन ने अपना प्रॉफिट बुक किया, और काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा सर यहाँ खरीद लें, काफ़ी कमेंट आए मेरे पास केबीसी ग्लोबल खरीद लें। मैंने सर किसी को भी नहीं कहा खरीदने के लिए केबीसी ग्लोबल, और ना कहूँगा भी किसी की भी शेयरों के बारे में। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो उसको आपको अलग तरीके से एनालाइज करनी है। देखो सर, जो मैं बता रहा हूँ फिर उसके बाद आपको अपनी एनालाइज करनी है, तब जाकर शेयर मार्केट समझ में आएगी। कभी ना कभी तो आपको भी अपने द्वारा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जो साइकोलॉजी है ना इंसानों को पहचानने की, शेयरों को पहचानने की, इतना डेवलप कर दूंगा आपको कि आप आने वाले दिनों में ज़्यादा शेयरों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि कुछ नादान लोग ना, जो भी शेयर में आपको वीडियो बनाता हूँ वो गिरता हुआ नज़र आता, सोचते हैं तो ये ऐसे ही बता दिया जी, बड़ी तगड़ी एनालाइज लगती है। तो केबीसी ग्लोबल में यहाँ पर खरीदारी बिल्कुल भी नहीं बन रही, मैं आपको बता दूँ। कुछ थोड़ा नीचे आने दो, फिर इसके ऊपर दोबारा से वीडियो बनाई जाएगी। अब बात करेंगे सुबैक्स की, सुबैक्स की बात आज मैंने अगर कर दी तो कुछ लोग उछलेंगे कि सर ये आज ₹1.70-80 बढ़ गया तो आपने इसकी आज वीडियो बनाई है। ध्यान रखना सर, मैंने इसकी रूपरेखा तब ज़्यादा आंक ली थी जब इसने जियो प्लेटफॉर्म के साथ, आप मेरी पिछली वीडियो भी जाकर देख सकते हो, और उसके बाद इस शेयर ने लगातार 3 अपर सर्किट मारे थे। और मैंने कहा था कि यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना, या किसी को ज़्यादा मनसा आगे तक देखने की है तो वो यहाँ पर अपना होल्ड कर सकता है। क्योंकि मैंने भी प्रॉफिट में इस शेयर को नहीं सेल किया, क्योंकि इसका काम का जो तरीका है ना सबसे लाजवाब लग रहा है। जब भी डिजिटल क्षेत्र में ज़्यादा वर्क होगा तो ध्यान रखना उसके अंदर आपको सुबैक्स अच्छा काम करता हुआ मिलेगा। 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक तो होता है मैनुअली, जैसे कि मुझे, मेरे ऊपर आपको ट्रस्ट हो गया भाई, आपको मेरे ऊपर ना विश्वास हो गया कि भाई ये बंदा है ना सच बोलता है, हो गया, ये तो हो गया सर ऑफलाइन। अब ऐसे ही कुछ चीजें होती है ऑनलाइन जो हमारे संचार के माध्यम से चलती रहती है, उसके अंदर भी कुछ फ्रॉड लोग आ जाते हैं। अब उसके अंदर जब वायरस आ जाता है या कुछ स्कीम आ जाती है, उससे बचने के लिए, सुरक्षा के लिए, या फिर आपको डिजिटल ट्रस्ट में एक अच्छी सी सुविधा लाने के लिए, और किसी भी क्राइम से जो डिजिटल वर्क में होते हैं और अपने 5G को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये इतना अच्छा सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके लिए सुबैक्स काम करता है। ये चीज़ें आपको मैंने पहले भी बताई थी, और ये भी बताया था जियो के लिए काम कर रहा है, एयरटेल के लिए काम कर रहा है, वोडाफोन आइडिया के लिए काम कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में टॉप जो कंपनी होती है ना, शीर्षक कंपनी टॉप, उसमें से 75% की ये अपनी भागीदारी रखता है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं काम चला कर रखता है अपना। कौन रखता है? सुबैक्स रखता है। तो सुबैक्स जो है अभी का शेयर नहीं, मैं आपको बता दूँ। और जब ज़्यादा ये मजबूत हुआ ना, तब इसने अपना जो प्लेटफॉर्म जियो के साथ एक पार्टनरशिप की, और जहां जहां जियो अपने पंख फैलाता रहेगा, यानी कि जोन से भी शेयर में वो अपना 5G बढ़ाता रहेगा, तो वहाँ पर आपको सुबैक्स में तेज़ी के संकेत आते रहेंगे। हो सकता है कल को गिरे, परसों गिरे, फिर रिजल्ट भी कम आ जाए, वो सारी बातें छोड़ो, लेकिन जियो के साथ मुकेश अंबानी कभी एक ऐसी कंपनी पे दाव लगाएंगे जो उनके उभरते हुए जियो यानी 5G को पहले ही खराब कर दे।
दिमाग लगाओ कि अगर मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मुझे किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करना है और वो क्षेत्र जरा बहुत प्रतिस्पर्धा वाला हो रहा है, भाई वोडाफोन भी आ सकता है, बाद में सरकार भी आ सकती है और एयरटेल तो सबसे ज़्यादा 5G वर्कर है, तो क्या मुकेश अंबानी फिर ऐसी कंपनी पे दाव लगाएंगे जो उनके डिजिटल ट्रस्ट को और ख़राब कर दे? दिमाग लगाने वाली बात है, लेकिन ये अभी जल्दी तेजी के संकेत वाली बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको काम समझा रहा हूं। तो जब मुकेश अंबानी जी ने सुबैक्स पर अपना दिमाग लगाया अपनी पाइपलाइन को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो धीरे धीरे अपने क्षेत्र में जिस तरह से आगे बढ़ेंगे वहां पर सुबैक्स कमाल करेगा। तो ट्रस्ट के लिए नाम याद रखो, सुबैक्स डिजिटल ट्रस्ट। तो ये आपको समझ में आया ना कि मुकेश अंबानी कभी भी ऐसे व्यक्ति पे या ऐसे कंपनी पे दाव नहीं लगाएंगे जो उनकी कंपनी को खराब कर दे। उनको आगे बढ़ना है, मास्टर बनना है 5G में। तो जब मास्टर आदमी मास्टर तरीके से सोचेगा तो फिर वो मास्टर कंपनी को ही चुनेगा जो इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हो। ध्यान रखना, बात मैं आपको अलग तरीके से घुमा के बताता हूँ, लेकिन जिसके तरीके घूम घूम के दिमाग में आ जाएंगे वो आगे जाकर अपना कामयाबी की ओर बढ़ेगा। अब क्या हुआ सर कि सुबैक्स ने जब 28 अक्टूबर से 29 रुपये 85 पैसे से बढ़ना शुरू करा, अब ये धीरे 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 आपको अक्टूबर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ये 29 रुपये 85 पैसे में पहुंचा, फिर 31 में पहुंचा, फिर 29 पे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, ऐसे करते करते ये 3 महीने में आज 38 रुपये को टच कर गया। जब भी किसी इसका चार्ट उठाकर देख लेना सर, 28 अक्टूबर का इसका चार्ट और आज का चार्ट उठा के देख लेना, ये इस तरीके से बढ़ रहा है। तो ये वहाँ कभी नीचे भी आया, कभी ऊपर भी गया। तो ये मनसा 3-4 पहले या कुछ सालों से पहले जान लेता कि हाँ भाई अब तेज़ी आ गई है। तो जिसको अब मैं बार बार तो नहीं कहूँगा यहाँ खरीद लो वहाँ बेच लो, हो सकता है मैं कभी गलत भी हो जाऊँ, तो ऐसी एनालाइज मैं कभी नहीं बताऊँगा कि आप यहाँ खरीद लो जी और फिर अब मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का ना। मैं आपको काम समझाऊँगा, वहाँ पर आपको अपने तरीके से बनाने चाहिए। तो 28 अक्टूबर से इसके चार्ट ने बता दिया था इसमें आगे जाकर तेज़ी आनी संभव और भी ज़्यादा इसके अंदर तेज़ी आ सकती है। तो सुबैक्स को आज तेज़ी के संकेत दिखाए इसलिए नहीं बता रहा हूँ, इससे पहले सारी वीडियो देख लो। और अब जो लोग मेरे से फिर पूछेंगे सर सुबैक्स में करना क्या है, कुछ ना करो, बैठ जाओ। एक बड़े व्यक्ति ने भी एक इंटरव्यू हो रहा था कि अगर आपके पास कुछ अच्छे शेयर है ना, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें बैठने की ज़रूरत है आपको। जब आप बैठते हो तो उसके अंदर आपको अच्छा मिल जाएगा। तो यहाँ से सुबैक्स बहुत मजबूती की तरफ है। अब बात करेंगे कोल इंडिया की, और कोल इंडिया के बारे में मैं बताने से पहले आपको बता दूं, महारत्न कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ा कोयला उत्पादक कंपनी कौन है? कोल इंडिया है। अब कोल इंडिया आपको पता है कि ज़्यादातर वर्क ये आपको कोयल माइनिंग और कोयले के लिए वर्क करता हुआ, इनका प्रमुख काम कोयला ही है। अब कोयला जब इनका प्रमुख काम है और धीरे धीरे आपको एनर्जी के क्षेत्र में यानी कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हर एक प्लेयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कोल इंडिया का काम ना बस तमाम हो गया, बस इसमें क्या दिमाग लगाना, कहीं कोयला आगे जाके बंद ना हो जाए। अगर कोयला आगे जाकर बंद होता है तो फिर ये अधिकतर कंपनियों को अपने माइनिंग से या कहीं से आयात करके फिर कोयला सप्लाई ये क्यों करते हैं, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। जब कोल इंडिया की शाखा ने MCL यानी कि महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड ने 12,000 करोड़ रुपए का एक थर्मल पावर बनाने का एक मन बनाया, कहां पर बनाया? उड़ीसा में बनाया। जब एक ऐसी कंपनी जो कोयले पे आधारित हो और वो 12,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेगी, और हम सोच रहे हैं कि आगे जमाना ना खत्म हो जाएगा भी 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, बस अब पंखे चलेंगे, सूर्य, ये सब चलते रहेंगे, लेकिन कोयला नहीं खत्म होगा। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि NTPC के एक व्यक्ति ने कहा 10 से 20 साल रहेगा, और जब 10 से 20 साल रहेगा तो उससे पहले जब कोल इंडिया इस तरीके का काम कर रहा है, शायद कंपनी काम करे, तो 12,000 करोड़ रुपए कम नहीं होते, और उसके लिए प्लांट बना रहा। अब आप कहोगे सर अभी आपने कहा था कि अडानी पावर, क्या मैटर है इससे? देखो सर, अडानी पावर भी क्या कर रहा है, थर्मल पावर से भी अपनी बिजली उत्पन्न करता है, और DB पावर जो 15 फरवरी को ये एक अधिग्रहण जो पूर्णतः होने वाला है, जिसकी डेट अब 15 फरवरी को होने वाली है, वो भी कोयले से चलती है। और वहाँ पर कोयला कौन देता है? वहाँ पर कोयला जो कि आपूर्ति जो कराता है DB पावर, कुछ परियोजना है उसके मुख्यतः कोल इंडिया कराता है। तो जब एक देश का सबसे बड़ा इंसान और वर्ल्ड का भी अमीरी मान लो उनको, और फिर एक कोल इंडिया, ये सारा वर्क जब कोयले में कर रही है, तो फिर ध्यान रखना सर कि जैसे सुजलॉन एनर्जी जैसे शेयर में हो गए या ग्रीन एनर्जी वाले शेयर हो गए, इनमें आपको ज़्यादा संभावना फिर बहुत दिनों की आगनी पड़ेगी। मतलब मेरे बहुत दिनों तक आपको
उतार चढ़ाव के सुजलोन एनर्जी वाले शेयर मिलेंगे, लेकिन जहां कोल इंडिया में आपने दिमाग लगाया कि 12,000 करोड़ रुपए प्लांट के लिए खर्च कर रहे हैं, तो यहां से आपको कोल इंडिया भी मजबूत हो रहा है, अडानी पावर भी मजबूत हो रहा है। क्यों लेंगे फिर ये, जब आगे जाकर फिर कुछ ग्रीन एनर्जी में सारा काम होगा, ये क्यों डीबी पावर को अधिग्रहण करेंगे? फिर क्यों कोल इंडिया 12,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा है थर्मल पावर के लिए, कोयले से बिजली बनाने के लिए? क्यों करेगा ये इतनी सारी चीजें? तो आपकी एक मंशा बतानी थी कि अगर हमें काम समझ में आ जाए, अगर हमें दूसरों की परिकल्पना जानने का नज़रिया आ जाए, कंपनी को जानने का नज़रिया आ जाए, तो कहीं ना कहीं फिर वहाँ पर आपको एक समझ में आ जाएगी, हाँ भाई कोल इंडिया भी आगे चलेगा और आपका अडानी पावर फिर इससे भी मजबूत हो रहा है। तो यानी कि दो बड़ी दिग्गज कंपनी कोयले की तरफ बढ़ रही है, और जब कोयले की तरफ बढ़ रही है तो कोयला यहाँ से जल्दी से ख़त्म होने वाला नहीं। इसलिए थोड़ा सा जो लोग कहते हैं सर कोल इंडिया का काम खत्म हो जाए, भाई कहीं नहीं होने वाला। 12,000 करोड़ रुपये खर्च क्यों करेंगे? तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल आ रही है जो इफेक्ट कोल इंडिया डाल रही है अडानी पावर में। अब ये कौन कौन चीज़ें समझेगा, ये आगे जाकर आपको खुद ब खुद जानना लेना चाहिए। अब बात करेंगे सर यस बैंक की, और यस बैंक की कल भी पॉजिटिव वीडियो बनाई है, उससे पहले भी पॉजिटिव वीडियो बनाई है, जहां 81 बॉन्ड की एक समस्या निकल कर आ गई। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उससे सारा का सारा माहौल और रिजल्ट का माहौल जो था निकल कर आया, वो गिरावट की ओर था। 12% तक की गिरावट इन दो न्यूज़ ने कर दी। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति निकल कर आए जो हमें समझाए कि भाई ये दो जो न्यूज़ निकल कर आई थी 81 बॉन्ड की, उसके अंदर अभी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अब वो कौन निकल कर आया? वो निकल कर आए हमारे एमडी यानी कि प्रशांत कुमार जी ने कहा है कि भाई हमारे साथ कार्लाइल और एडवांट भी शामिल है, जो हमारे दो निवेशक हैं जिनकी हिस्सेदारी 9.9% करीब की यस बैंक में बन रही है। तो वो लोग हमारे साथ हैं, हमारा समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये आगे जाकर कुछ भी इफेक्ट नहीं डालेगा। कौन कह रहा है? एमडी कह रहे हैं हमारे प्रशांत कुमार जी। तो यहाँ से अब ये ठंडी न्यूज हो गई। अब उन्होंने कहा कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें हार जाते हैं तो हम तब भी ये पूरे बॉन्ड का जो भी पैसा लिया है उसका हम कभी भी ब्याज नहीं देंगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे। ये कौन कह रहा है? हमारे एमडी साहब कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर यस बैंक के एमडी के थ्रू आ रही है। अब हमारा पैसा कम लगा हुआ, लेकिन जो बड़े बड़े इसके अंदर निवेशक है कार्लाइल एडवांट, वो फिर सबसे ज़्यादा चिंतित हो जाते इस न्यूज़ से, हो जाते कि भाई ये 8,400 करोड़ रुपए कैसे अब यस बैंक को देनदारी है जो हार चुका है। तो वहाँ पर वो ज़्यादा चिंतित होते, फिर वो पूछते भाई ये एकदम क्या हो गया, अभी तो हमने आपके हिस्सेदारी ले रहे हैं और ये हो क्या गया यहाँ पर अचानक। तो ये बड़े लोगों की चीज़ जो होती है, और बड़े लोग जब ये चीज़ें कर लेते हैं तो हम जैसे जो छोटे लोग होते हैं टेंशन में आ जाते हैं। तो जब कंपनी के एमडी ये कह रहे हैं कि इससे कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, अच्छा काम ये आगे जाकर बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे और इस चीज़ को भी वो धैर्य से जीत ही लेंगे, तो सारी की सारी न्यूज़ जो है अब यस बैंक में पॉजिटिव है। अब मैंने आपको पहले कहा है कि बीच में गिरावट के सिलसिले, तेज़ी के सिलसिले भी आएंगे, वो आपको देखकर चलना पड़ेगा। मेन मुद्दा मार्च 2023 है, वहाँ पर जब लॉकिंग पीरियड खुलेगा, क्योंकि उससे पहले भी आपने जोमेटो में देख लिया, उससे पहले भी आपने नायका में देख लिया, उससे पहले भी आपने पेटीएम में देख लिया, और अब अभिलाषा जो लॉकिंग पीरियड की खुलने की है यस बैंक की, और यस बैंक की अभिलाषा अगर आपको समझ में आई तो कहीं ना कहीं इससे आप प्रॉफिट कमाओगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये हो सकता है आगे बढ़ने के बाद फिर दोबारा नीचे की तरफ ना आ जाए, तो जल्दी से आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और मैंने कहा ना कि अगर किसी चीज़ का काम पसंद आया, किसी चीज़ के जो स्टेटमेंट निकल कर आए वो पसंद आपको आए, तो फिर हर शेयरों से आप पैसा कमा सकते हो। ये नहीं कि आज बहुत खतरनाक न्यूज़ आ गई और रात को नींद ही नहीं आ रही है आपको, अब क्या होगा, मेरे 20,000 लगाए थे कहीं 10,000 ना हो जाए, 1 लाख लगाए थे 50,000 ना हो जाए, फिर तो ये तो पूरी ज़िंदगी चलेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव संकेत निकलकर यस बैंक से आ गए। अब आ गए हैं सर, तो मेरी जो वीडियो बनती है बिल्कुल हिंदी में बनती है और अलग तरीके से बनती है, किसी को भी खरीदने किसी को बेचने की सलाह नहीं बनती है, और जो भी चाल शेयरों की होती है उसके अनुसार मैं वीडियो बनाता हूँ। इसलिए अपना जो भी निवेश आपको करना होता है वो आपको अपने द्वारा करना होता है। मैं सिर्फ एक न्यूज़ से दूसरी न्यूज़ को मिला देता हूँ, किसी कंपनी से किसी कंपनी को मिला देता हूँ, वो आगे जाकर अच्छा वर्क करती है, क्योंकि एक सर्कल होता है और एक स्टोरी होती है, इसको हमें समझनी पड़ती है। मैंने कहा ना कि इन्वेस्टिंग सबसे महंगा काम है, और जब हम इन्वेस्टिंग को धैर्य से जीतेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो केबीसी ग्लोबल से थोड़ा दूर, क्योंकि अभी इसकी परियोजना पूरी होने में
पूरा साल लगा है, उससे पहले कई बार ऊपर और कई बार नीचे जाएगा। सुबेक्स का काम समझो और इसकी तेजी पे अभी आपको बहना नहीं है। यस बैंक आगे जाकर चमत्कारी तौर पर तेजी आपको दिखाएगा, लेकिन वो तेजी हमारी प्रॉफिट बुक वाली हो सकती है। और कोल इंडिया जब इतना ज़्यादा कोयले पे अपना दिमाग लगा रहा है, प्लांट पर दिमाग लगा रहा है, तो यहाँ से कोल इंडिया और फिर हमारा अडानी पावर भी मजबूती की तरफ है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए